साधु संत हैं और सुख सुविधा में भी हैं। कई बार ऐसा कहा जाता है कि अरे वो तो लग्जरी कार में घूम रहे हैं। ऐसे बहुत सारे साधु संत हैं जो बहुत आलीशान जीवन जीते हैं। भाई ठीक है, तो किसी ने कहा कि भाई इनको क्यों, क्या जरूरत है। माने एक परंपरा थी कि बहुत सारे समय से लोग अपने इनमें नहीं फंसते थे, माया मोह में नहीं फंसते थे। क्यों? क्योंकि वो भले जीवन, ये बहुत बड़ा मुश्किल होता है। माने माया के बीच में रह कर के माया में ना बंधना, ये मानव का स्वभाव है। जो हमारे पास संग्रह हो जाता है उसके प्रति चिंता करनी पड़ती है। जो हमारे पास संग्रह हो जाता है उसके लिए क्षेम होना ही पड़ता है, उसकी सुरक्षा के लिए हमें आगे आना ही पड़ता है। अगर हम सुरक्षा के लिए आगे नहीं आएंगे तो छिन जाएगा, और छिनने का भय रहता है। इसीलिए भय से मुक्त होने के लिए, भय ना हो इसके लिए लोगों को सब कुछ त्यागना पड़ता है। भाई जब कुछ रहेगा ही नहीं तो दुख किस चीज का। हमारे घर में गाड़ी रहेगी तो उसको सुधरवाने का कष्ट, उसको रखने का दुख, उसमें पेट्रोल भरवाने का दुख। हमारे पास घर रहेगा तो उसकी मरम्मत करवाने का दुख, इतने रुपए लग रहे हैं, इतना खर्च हो रहा है। तो या तो आप उसको समन्वयित करते हुए, या तो उसको आप संभालते हुए खुश रहो, सुख दुख में ना बंधो, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सुखी बने रहो। घर टूट जाए तो भी दुखी नहीं, गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो भी दुख नहीं, ऐसे रहिए। अगर ऐसे जीवन में भी आप उतार चढ़ाव को सहन नहीं कर पा रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं, सुखी भी हो रहे हैं, वो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता, वो व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता। तो इसके लिए आवश्यक है कि वो पहले इन सब सुख सुविधाओं को छोड़े ताकि वह एकाग्र हो सके। हमारे दैनिक जीवन में इसीलिए ये देखा जाता है कि जो साधु संत होते हैं वो सब संपत्तियों को त्याग देते हैं। क्यों त्याग देते हैं? ताकि उनके जीवन में उतार चढ़ाव आने में, वही कंकड़ पत्थर हैं, ये तो भौतिक संसाधन है, टूटते जुड़ते रहते हैं, नुकसान होता रहता है, लाभ होता रहता है। और अगर हम उस लाभ में खुशी और नुकसान में दुखी होंगे तो कैसे हम तपस्या कर पाएंगे, कैसे हम स्वयं को एकाग्र कर पाएंगे, कैसे हम स्वयं को परमात्मा के चिंतन में लगा पाएंगे? तब तो हमें कष्ट होगा, तकलीफ होगी, हम कर्मों में बंधेंगे, निष्काम कर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो सुख दुख देखेंगे। इसीलिए जो निष्काम कर्म करना चाहते थे, अपने अंदर की भावनाओं को निष्काम रखना चाहते थे, ईश्वर से कुछ मांग नहीं रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने यही रास्ता अपनाया कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। अगर सब कुछ नहीं छोड़ा और कर्म में फंसे रहे तो वही कर्म हमें सुख दुख के कारण बनेंगे और हमें कर्मों में फंसाएंगे, संसार में फंसाएंगे। इसीलिए सबसे सरल तरीका यही लगा। याद रखिए, सबसे सरल है सब कुछ छोड़ना। हालांकि बहुत कठिन है, लेकिन सबसे सरल तो नहीं है, सरल है। किससे? उससे बहुत सरल है कि जो व्यक्ति इस सब सुख सुविधाओं में रहते हुए भी वैरागी रहे। सब कुछ छोड़ करके वैरागी होना एक अलग चीज है। परिवार ना वसा करके ब्रह्मचारी रहना बहुत आसान है, पर परिवार वसा करके ब्रह्मचारी जीवन का पालन करना, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो संसाधन ना जुटाना और वैरागी रहना बहुत आसान है, पर संसार में सब कुछ रहते हुए भी वैरागी बने रहना बहुत मुश्किल है। राजा जनक अगर यहाँ से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वन में निकल करके हिमालय में तपस्या करते तो उनके लिए शायद बहुत आसान रहता, या राजा बुद्ध के जैसे, महात्मा बुद्ध के जैसे सब कुछ छोड़ करके शांति उपदेश करते तो शायद उनके लिए बहुत आसान होता। पर राज्य चला करके, प्रजा का पालन पुत्र के वत करके, पुत्रवत करना, पुत्रवत पालन किया प्रजा का, इसीलिए वो राजा जनक कहलाए। जनक उनका नाम नहीं था। उन्होंने अपने प्रजा का इस तरह से लालन पालन किया, इस तरह से ख्याल रखा कि वो पिता के समान होगा। इसीलिए वहाँ परंपरा में उनको, राजा को जनक कहा जाता था। उनका नाम तो वैदेह राज था। तो अपने तो संसार के सुख सुविधाओं से दूर हैं, लेकिन पुत्र पुत्रियों के लिए, प्रजा के लिए सब कुछ कार्य करना, ऐसे वैदेह राज जनक वैरागी थे। तो वैसा बन जाइए, पर वो मुश्किल है। वह बहुत मुश्किल है कि संसार में रह करके भी संसार से बाहर रहना हर किसी के वश की बात नहीं है, क्योंकि माया के जो बंधन हैं वह बहुत मजबूत होते हैं। वो बड़े से बड़े धीरवान व्यक्ति को भी आकर्षित कर लेते हैं। नारद मुनि जैसे ब्रह्मचारी नहीं बचे,
उनको भी परिवार बसाने का मन हो आया था। तो सामान्य व्यक्ति कहाँ लगता है। इसीलिए अधिकांश लोग जो है वो सब कुछ त्यागने की राह पे बढ़ते हैं। इसीलिए आजकल कुछ अपवादिक लोगों को देखा जाता है कि तुम कैसे साधु सन्यासी, तुमने तो उस कार भी ले ली, तुम तो ये भी हो गए। हालांकि अपवाद भी हैं, ऐसा नहीं हम पक्ष ले रहे हैं उन लोगों का जो आलीशान जीवन जी रहे हैं, नहीं। पर ये एक कोई ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ये तो राजमहल में रहने वाले हैं, ये कैसे ज्ञानी पुरुष हो सकते हैं, ये कोई मापदंड नहीं हो सकता है। तो हर